हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और एक और इंटरेस्टिंग पैसा मेकर स्टॉक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली हमारा फोकस यही रहता है कि वी ट्राई एंड डिस्कस इंडिया सेंट्रिक डोमेस्टिक फोकस कंपनीज। लेकिन इंडिया के जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी भारी है। और ये जो सेक्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारी निफ्टी है, सेंसेक्स है, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनका वेटेज, उनका एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत एक्सपोजर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज के लिए ज़रूर से रहनी चाहिए। और ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स है, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, दे आर फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। और अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को अगर आपको अच्छी तरीके से स्टडी करके थोड़ा भी एक्सपोजर लेना है, तो मेरे ख्याल से एक मंत्र को आपको खास ध्यान रखना है, दैट बीइंग कि जो भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी एक स्पेसिफिक वर्टिकल या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी या प्रोजेक्ट अगर उस पर फोकस करती है, वहाँ पर उसका स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और इस पैसा मेकर स्टॉक में हम एक ऐसी इनोवेटिव और अनोखी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ हेविली फोकस्ड ऑन डेटा। कई सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, थिंकर्स, उनका कहना है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। यानी कि जिस कंपनी के पास डेटा है, उनके पास पैसे बनाने की एक मशीन है, नोट छापने की मशीन है। और ये हमने देखा है, एज इन द केस ऑफ गूगल, फेसबुक, amazon, जितनी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है विच आर इनटू सोशल मीडिया, विच आर इनटू एडवर्टाइजिंग, या फिर विच आर इनटू ऑनलाइन शॉपिंग, उनके पास कस्टमर का डेटा है, उनके पास यूजर का डेटा है। और वो डेटा यूज करके they have created phenomenal business models and billions of dollars of market cap from assessing and analyzing the data. और आज ये जो कंपनी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन डेटा एनालिटिक्स एंड इन डेटा मैनेजमेंट। ये जो कंपनी है उसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। और ये कंपनी का मेन बिजनेस यही है, इट इज डूइंग इनटू डेटा एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग। और क्या एग्जैक्टली करती है, मैं ये पूरा पढ़ना चाहूंगा सो दैट डोंट गेट इट रॉन्ग। तो लेटेंट व्यू जो है, that is enabling smarter decision making process through sophisticated analytics and AI strategies. उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस में और डेटा विजुअलाइजेशन में। तो थोड़ा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारा डेटा जनरेट होता है एट द एंटरप्राइज लेवल। कस्टमर डेटा, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग योर वेबसाइट्स, आपके रॉ मटेरियल की डेटा, सप्लायर्स की डेटा, पेमेंट डेटा, इनवॉइस डेटा, जोग्राफिकल डेटा। तो काफ़ी सारा डेटा is generated when an enterprise is doing business। ये सब डेटा लेके उसको एनालाइज करके अच्छी तरीके से सोल्यूशन देना, ताकि सेल्स बढ़ सके, कॉस्ट कम हो सके, पूरा जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट हो सके। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी एंटरप्राइज, जो भी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी हो या फिर किराना दुकान हो, दे आर ऑल द बिजनेसेस, ऑल द एंटरप्राइज आर जनरेटिंग डेटा। कस्टमर डेटा यानी कि आपका नाम, टेलीफोन नंबर, कहाँ पर रहते हैं, पिन कोड क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपके परचेज ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फिर जो सप्लायर्स है उनकी टाइमलाइंस क्या है, उनका जो सपोर्ट सिस्टम सर्विस कैसा है, पेमेंट सिस्टम कैसा है। तो बहुत सारा डेटा जनरेट होता है विद इन अ कंपनी और एंटरप्राइज। और ये डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक तरीके का सोल्यूशन देना टू टॉप मैनेजमेंट कि आप ये प्रोसेसेस चेंज कीजिए तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ये प्रोसेसेस आप चेंज कीजिए ताकि आपकी सेल्स बढ़ सकती है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके लिए डेटा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू नीड द सॉफ्टवेयर, द सिस्टम्स एंड द स्किल्स टू एनालाइज दैट डेटा। और ये जो कंपनी है हमारी पैसा मेकर स्टॉक, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दीज सर्विसेज टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज। मैंने जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो लेटेंट व्यू के पास जाती है और कहती है कि देखिए ये हमारा डेटा है, आप इसको एनालाइज कीजिए और हमको सजेशंस दीजिए या एक सब प्रोजेक्ट कीजिए जिससे हम हमारे ऑपरेशंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फोकस है कंपनी का ऑन डेटा एनालिटिक्स, ऑन डेटा मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छी वर्टिकल है, काफ़ी अच्छा स्किल सेट है जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। उसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप देखेंगे व्हाट इज़ एआई, चैट जीपीटी वगैरह तो आपने यूज़ किया होगा, बट एंड ऑफ द डे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, दे आर लार्जली ऑन एनालाइजिंग द बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा एंड देन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस or providing systems to organize that data better, to read that data, to also see कि कौन से ट्रेंड्स निकल रहे हैं from that data।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने की वजह से और सभी कंपनियां सोच रही है या एक्चुअली प्रोजेक्ट्स कर रही है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए जो डेटा है, डेटा मैनेजमेंट है, डेटा का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे ख्याल से लेटेंट व्यू का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आगे चलते डेटा एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई प्रोजेक्ट्स। जो कंपनी है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, आप उसके कौन-कौन ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी भी आप पा सकते हैं इस कंपनी के बारे में। एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च कीजिए, अगर आपको पसंद है, तो ही फिर आप निवेश करने का सोचिए। लेकिन कुछ ऐसी खास बातें हैं कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट ने कही है जून क्वार्टर के बाद में, जो मैं आपके सामने हाइलाइट या पेश करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे स्क्रीन पर आप खास ध्यान दीजिए। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि 18 से 19% का ग्रोथ उनकी गाइडेंस है। देखिए ऐसी ऐसी टाइम में जहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस जो बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, देयर सेल्स हैव बिकम फ्लैट, माने 2-4% की सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं। वहाँ पर ये एक ऐसी कंपनी है जो कह रही है कि वी कैन ग्रो एट 18-19% और उनका टारगेट है, उनका एस्पिरेशन है कि इस साल एफवाई 26 में बिकॉज़ ऑफ गुड ऑर्डर फ्लो दे कैन ग्रो एट 20%। आप सोचेंगे 20% क्या कम है? मेरे ख्याल से 20% कम नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो आपका बेंचमार्क रहना चाहिए कि द कंपनी शुड बी एबल टू ग्रो एट 15% कंपाउंड, और ये जो कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है एंड दे आर नाउ सीइंग गोइंग फॉरवर्ड दे कैन ग्रो एट लीस्ट 18-19%, मे बी इवन 20% और सो। उसकी वजह ये है कि उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज एफएस यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है ऑफ अबाउट 40%। देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज का डिवीजन है दैट इज़ अ स्मॉल पोर्शन 12% ऑफ रेवेन्यूज़, लेकिन ग्रोथ रेट्स काफ़ी बढ़िया है। और ये जो उनका सीपीजी यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट ग्रुप, वहाँ पर थोड़ी बहुत स्लो डाउन थी, बट न्यू ऑर्डर विन्स हैव कम थ्रू। और जो उनका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, जो डिवीजन है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स है व्हिच गॉट स्केल्ड डाउन, लेकिन उसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड जो उनकी इंक्वायरी की पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक खास डेवलपमेंट है, एक पोटेंशियल है कि अगर ये सही हो जाता है तो कंपनी की ग्रोथ रेट और भी बढ़ सकती है, और वो है इस कंपनी की जो पार्टनरशिप विद डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। डेटाब्रिक्स एक एब्सोल्यूट हाई ग्रोथ यूनिकॉर्न कंपनी है यूएस में। कहा जाता है इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, प्राइवेट कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन या पूरी जो वैल्यू है कैन ईज़िली क्रॉस $100 बिलियन। ये जो कंपनी है इट इज़ ग्रोइंग एट 50% पर एनम। उसका मेन बिज़नेस यही है, हैंडलिंग डेटा फॉर कस्टमर्स। कई सारे टूल्स हैं, कई सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं व्हिच आर एब्सोल्यूट लाइक मोनोपोली प्रोडक्ट और दे आर हाइली फेवर्ड बाय कस्टमर। और ये जो कंपनी है हमारी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, उसने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है फॉर डेटाब्रिक्स। यानी कि अगर कोई डेटाब्रिक्स का कस्टमर है, लेटेंट व्यू कैन गो टू देम एंड ऑफर इट्स सर्विसेज और ऑफर इट्स प्रोडक्ट्स टू दैट कस्टमर इन लाइन विद इन पार्टनरशिप विद डेटाब्रिक्स। तो अभी तो ये जो पार्टनरशिप है नई नई है, देखते हैं अगर ये पार्टनरशिप से और बढ़िया प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। मेरे ख्याल से अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप या कमिंग टू लेटेंट व्यू, तो ये ग्रोथ रेट है दैट कैन बी इवन सिग्निफिकेंटली हायर। आई होप कि अब तक मैं आपको ये जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत समझा सका हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंपनी है और ये जो टेक्नोलॉजी रहती है वो आम आदमी को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन समय सब्सटेंस यही है कि डेटा है, डेटा को एनालाइज करना है, प्रेजेंट करना है, डैशबोर्ड बनाना है, उसके ऊपर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वहाँ पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोसेसेस है, वो इम्प्लीमेंट करके जो डेटा है उसको सही तरीके से समझना है। यही है इस कंपनी का काम, और इसलिए इसकी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है हमारे हिसाब से। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिटर्न्स, स्टॉक प्राइस वगैरह क्या है, वो हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है एक मिड कैप कंपनी है, करीबन 8,516 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एट द करंट प्राइस ऑफ 412। आरओसी काफ़ी अच्छा है एट 15.2%। स्टॉक मल्टीपल यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल 45.8 टाइम्स। एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर ये कंपनी 18-20% ग्रो कर सकती है और सस्टेनेबली ग्रो कर सकती है अगले 3-4-5 साल के लिए, देन आई थिंक दैट दिस पी मल्टीपल, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन मल्टीपल है ऑफ 45 टाइम्स, इज काइंड ऑफ जस्टिफाइड। ये कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर है ₹9 पर शेयर है। सेल्स वर 905 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 186 करोड़। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22.2%। और खास करके मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है दैट हैज़ बीन 27.6% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, और पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली 22.3% सेल्स ग्रोथ आई है। एट अ टाइम
जबकि पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाज़ स्टैग्नेटिंग, कुछ खास ग्रोथ रेट्स नहीं आ रही थी, ग्रोथ वाज़ एनीवे फ्रॉम 0% टू 4-5% और सो। ये जो कंपनी है इट वाज़ ग्रोइंग एट 20% प्लस, इसलिए मैं इस कंपनी को ज़रूर से थोड़ा हायर रेटिंग देना चाहूँगा। और एक लास्ट में कहना चाहूँगा अबाउट द कंपनीज़ फाइनेंशियल्स एंड द स्टॉक प्राइस कि आज की तारीख में ये जो स्टॉक प्राइस है ऑफ 412 दैट इज़ डाउन 45.4% फ्रॉम इट्स पीक। आप कहेंगे कि अगर स्टॉक की करेक्शन 45% हुई है, तो क्या ये अच्छी बात है? मेरे ख्याल से अच्छी बात है क्योंकि जो स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव था, इट इज़ नाउ अवेलेबल एट अ रीज़नेबल वैल्यूएशन। ये जो लेटेंट व्यू है, वो एक नई लिस्टिंग है और जब इसका आईपीओ आया था, तो आप मानेंगे नहीं कि इसका आईपीओ 326 टाइम ओवरसब्सक्राइब हुआ था। काफ़ी हॉट आईपीओ था, काफ़ी फैंसी थी। इस स्टॉक गॉट लिस्टेड आल्सो एट अ वेरी गुड प्रीमियम, लेकिन वहाँ से वी हैव सीन अ करेक्शन, थोड़ा काउंटर क्वाइट हो गया है और यही एक समय है कि इन्वेस्टर को सोच समझ के विचार करना चाहिए कि ऐसी बढ़िया कंपनी है, जो कि काफ़ी इनोवेटिव बिज़नेस है उसका और काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है, काफ़ी अलग टाइप का धंधा करती है एंड दैट टू इट इज़ इन अ सिचुएशन और इट इज़ इन अ वर्टिकल जहाँ पर ग्रोथ इज़ फिनोमिनल। अगर वो रीज़नेबल वैल्यूएशन पर मिल सकती है, तो ज़रूर से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं। फॉर जून क्वार्टर, दिस पर्टिकुलर कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यूज़ ऑफ 236 करोड़ व्हिच वाज़ अ ग्रोथ ऑफ 32%। जी हाँ, 32% यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द क्लास ग्रोथ रेट थी एज़ कंपेयर्ड टू इट्स अदर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी करीबन 31.5% बढ़ा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज़ स्लाइटली लोअर एट 19% क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ा फ्रॉम 3 करोड़ टू 10 करोड़ क्योंकि ये कंपनी जो है इट इज़ इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स टू ग्रो द बिज़नेस इन फ्यूचर, इसलिए डेप्रिसिएशन बढ़ा है, ये कुछ खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी इट वाज़ एबल टू अचीव अ नेट प्रॉफिट अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ ऑफ 30% जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। तो हमारी राय में लेटेंट एनालिटिक्स ज़रूर से एक अच्छा पैसा मेकर स्टॉक है, एक कॉन्सेप्ट स्टॉक है, अलग-अलग टाइप का बिज़नेस करता है इसलिए आपको ज़रूर से इसको स्टडी करना चाहिए। देखिए, आगे चल के समझते हैं कि इस कंपनी की रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इन लेटेंट व्यू इज़ एट्रिशन। इस कंपनी की जो एट्रिशन है यानी कि जो एम्प्लॉइज़ जो छोड़ के जाते हैं दैट्स नियरली 23% जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं, नए क्लाइंट नहीं आते हैं, देन डेफिनिटली कंपनी की स्लो डाउन आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा डेटा इज़ द न्यू ऑयल, पूरा जो डेटा है उसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है और जो डेटा है उसको समझने के लिए बहुत सारा पैसा, एफर्ट मैनेजमेंट्स कर रही है टू अंडरस्टैंड दैट डेटा बेटर सो दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोसेसेस, इम्प्रूव देयर सर्विस लेवल, इम्प्रूव देयर रेवेन्यूज़। इसी वजह से मेरे ख्याल से जो भी कंपनियाँ डेटा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा मैनेजमेंट पर काम कर रही है, उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इसलिए आई वुड से कि डेफिनिटली कुछ ऐसे क्वार्टर्स आ सकते हैं जहाँ वेयर देयर इज़ अ स्लो डाउन इन रेवेन्यूज़ बिकॉज़ ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स नॉट फ्रुक्टिफाइंग। लेकिन लॉन्ग टर्म में आई फील दिस कंपनी कैन ईज़िली ग्रो एट 17-18% और सो, ये मेरा अनुमान है, मेरा एस्टिमेट है। मैनेजमेंट का गाइडेंस तो आपने देखा है 18-19% दे आर गाइडेड फॉर, दे आर ट्राइंग टू होप फॉर 20% ग्रोथ रेट आल्सो। तो रिस्क फैक्टर जैसे मैंने कहा इज़ एट्रिशन, रिस्क फैक्टर आल्सो इज़ अगर नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो शायद स्लो डाउन हो सकता है रेवेन्यूज़ में। और अंत में अगर यूएस इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में भारी रिसेशन आ जाता है, देन डेफिनिटली लार्जर कंपनीज़ विल कट टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग और अगर टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग पे कट आती है, रुकावट आती है, तो डेफिनिटली ऑल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज़ इंक्लूडिंग डेटा एनालिटिक्स के रेवेन्यूज़ पर इफ़ेक्ट आ सकता है। लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है लुकिंग एट व्हाट डेटा इज़ कमिंग फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी। और अब तक ट्रम्प साहब ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उस पर कुछ खास रोक नहीं है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। और ये जो कंपनी है लार्जली ऑफ साइट प्रोजेक्ट्स करती है, इसलिए ये जो रिस्क फैक्टर है ट्रम्प टैरिफ का अभी तक तो शायद नहीं लग रहा है इन लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, लेकिन इसका भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए और ये भी शायद एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जैसे मैंने कहा ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, आप प्लीज़ इस कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो ही फिर आप डिसीजन लीजिए। लेकिन ये जो डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दीज़ आर ऑल बिज़नेसेस ऑफ द फ्यूचर और इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियों पे स्टडी करना चाहिए व्हिच आर बिज़नेसेस ऑफ द फ्यूचर जहाँ पर अच्छी स्केलेबिलिटी है और अच्छा पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद इन योर सर्कल, योर फ्रेंड्स। और कुछ भी खास आपके पास सजेशंस हो, कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें लिखिए या हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप हमें कमेंट्स भेज सकते हैं एज़ टू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पैसा स्मार्ट चैनल।
This podcast is produced by Illegal Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INPA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.